नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसका आंसर कितने कितने पेज में लिखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर पेज किसको कहते हैं, पन्ना किसको कहते हैं, पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग पेज और पन्ना में अंतर समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी बीए एग्जाम की कॉपी हो गई। तो जो बीए एग्जाम की कॉपी होती है उसके अंदर जो आपका फ्रंट वाला साइड होता है, जो आपको सबसे पहले दिखता है ऊपर वाला भाग, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे एक पेज। यानी कि जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो फ्रंट वाला एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक पेज। उसके बाद से इसके दूसरे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे दो पेज। तो दो पेज जो होता है, एक पेज हम लोग किसको बोलेंगे, यानी कि एक साइड को हम लोग एक पेज बोलेंगे, दूसरे साइड को हम लोग दूसरा पेज बोलेंगे। और जब आप दोनों साइड को मिला देंगे तो दोनों साइड को मिला करके क्या बनता है, दोनों साइड को मिला करके आपका बनता है एक पन्ना। तो एक पन्ना बराबर कितना होता है, एक पन्ना बराबर होता है दो पेज। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है। पेज जो होता है एक साइड को एक पेज बोलते हैं, दूसरे साइड को दो पेज बोलते हैं, और दोनों साइड को मिलाकर के एक पन्ना बोलते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि जो आपका सबसे पहले जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसका आंसर अगर आपको लिखना है तो कितने पेज में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, आपको पता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में निर्देश दिया गया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है। तो जो आपका 50 शब्द है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके 50 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप लिख करके ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो आपका 50 शब्द होता है, ये आपका 50 शब्द 1/2 पेज के अंदर आ जाता है। यानी कि लगभग अगर करें तो आधा पेज के अंदर आपका आ जाएगा। तो इसलिए जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसका आंसर अगर आपको लिखना है तो उसका आंसर आपको आधा पेज के अंदर लिखना है। आधा पेज से कम आपको नहीं लिखना है और ना ही आपको आधा पेज से ज़्यादा लिखना है। तो ये क्लियर हो गया कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको आधा पेज में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका निर्देश होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर 250 शब्दों में देना है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका 250 शब्द होता है, ये 250 शब्द आपके कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द आपका 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसका आंसर अगर आपको लिखना है तो उसका आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के अंदर लिखना है। इससे कम नहीं लिखना है और ना ही आपको इससे ज़्यादा लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस क्वेश्चन के आंसर आता है, उस क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा पेज में लिखने की कोशिश करते हैं, निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। जितने शब्दों में लिखने का निर्देश दिया गया है, हमको उतने ही निर्देशों के अनुसार उतने ही पेज में लिखना है, न तो उससे कम लिखना है न ही उससे ज़्यादा लिखना है। अगर आप कम ज़्यादा लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपका नंबर कटेगा। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जानते हैं कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है। तो जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, आपको पता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए निर्देश होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में देना है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका 500 शब्द होता है, ये 500 शब्द आपके कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो जो आपका 500 शब्द होता है, 500 शब्द आपका 6 पेज से लेकर के 7 पेज के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसका आंसर अगर आपको लिखना है तो उसका आंसर आपको 6 पेज से लेकर के 7 पेज के अंदर लिखना है। न तो इससे ज़्यादा लिखना है और न ही आपको इससे कम लिखना है, क्योंकि अगर आप कम या ज़्यादा लिखेंगे तो उस कंडीशन में आपका नंबर कटेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर कितने कितने पेज में लिखना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको आधा पेज में लिखना है। उसके बाद से जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में लिखना है। उसके बाद से जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसका आंसर आपको 6 पेज से लेकर के 7 पेज के बीच में लिखना है। न तो इसे ज़्यादा लिखना है, न ही आपको इससे कम लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया हो कि पेज क्या होता है, पन्ना क्या होता है, किस टाइप के प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।